मैंने पिछली क्लास में ये बताया था तुम्हें कि पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसने जजिया कर लगाया था। मैं एक चीज जो भूल गया था पिछली क्लास में बताना, वो ये था कि जो लोग जजिया कर देते थे उनको क्या कहा जाता था। उनको कहते थे जिम्मी। जिम्मी उनको कहा जाता था जिम्मी। जिम्मी मतलब होता है, जिम्मी मतलब होता है गैर मुस्लिम। तो जो जजिया कर देंगे वो गैर मुस्लिम होंगे, यानी कि जिम्मी जो गैर मुस्लिम होते थे। एक ये बात थी जो मैं भूल गया था। अपनी हम अगली क्लास स्टार्ट करते हैं इसके बाद। हमने ये देखा था कि सूफी सिलसिले दो तरह के हैं, एक जो शरीयत में यकीन करता है और एक जो शरीयत को नहीं मानता है। शरीयत को मानने वाले को क्या कहा गया था? बासरा। और ना मानने वाले को तीसरा। तो इसमें बताया था चिश्ती संप्रदाय किस में आ रहा था? जो शरीयत को मानता था। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि उन्होंने संगीत बजाया, ठीक है, और संगीत सुना भी, जो सिंगर्स थे उनको अपने अंडर भी रखा। तो इससे पता लगता है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन तो किया, शरीयत के नियमों का। और क्यों? क्योंकि संगीत बताया था, संगीत से प्रेम उत्पन्न होता है, आत्मा का भोजन है। ये बात शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने कही थी। तो आगे अब इसी चिश्ती संप्रदाय में जो एक शेख आएंगे वो है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जिसके नाम पर दिल्ली में पता ही है तुम्हें कि एक रेलवे स्टेशन है, हजरत निजामुद्दीन स्टेशन, उन्हीं के नाम पर है। और हजरत निजामुद्दीन की दरगाह कौन कौन गया? तुम में से कोई गया है क्या? कोई भी नहीं गया? स्टेशन दिल्ली में है। इधर देखो, दिल्ली में ही जहाँ स्टेशन है ना निजामुद्दीन, उसके पास में ही हजरत निजामुद्दीन की दरगाह है। कभी जाओ यार वहां पर, अच्छी दरगाह है, ठीक है। मैं तो काफी टाइम गया हूँ, ठीक है, तो वहां पे जा सकते हो। तो निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म जो हुआ था वो 1238 में हुआ था। 1238। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में हुआ। और शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन, जिन्हें कहते थे बाबा फरीद, इनके शिष्य थे। तो बाबा फरीद कौन है? मैंने बताया था, बाबा फरीद वही है। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बाबा फरीद के ये थे शिष्य। बाबा फरीद वो है जिनके कथन, जिनके श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद है। यही है बाबा फरीदुद्दीन या बाबा फरीद। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इनके शिष्य थे ये। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया वो संगीत सुनते थे, ये भी सुनते थे संगीत। क्यों? वही चीज कि संगीत से प्रेम उत्पन्न होगा, इनका भी मानना था। नहीं नहीं, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का जो राजनीति को लेकर विचार था, राजनीति मतलब राज्य के साथ वो कैसा संबंध रखेंगे, वो बहुत उदासीन टाइप का था। उदासीन मतलब बोले तो एकदम लिबरल नहीं, एकदम दूर, कि सत्ता ऊपर कुछ भी करे मुझे क्या मतलब उससे, ठीक है, राज्य कुछ भी करे मुझे क्या मतलब उससे, ये इनका मानना था। तो मैंने तुम्हें दिल्ली सल्तनत जब कराया था तो बताया था, पहला वंश आया था गुलाम वंश, दूसरा वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश में एक शासक था जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आया मुबारक शाह खिलजी। ये जो तीन शासक थे, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत में, जो पद्मावत वाला जो रणबीर सिंह है वो है। तो इन्होंने, ये जो तीनों शासक थे, इन्होंने बहुत कोशिश की कि निजामुद्दीन औलिया से मिला जाए, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने कई बार क्या, हमेशा मना किया। तो मुबारक शाह खिलजी एक बार जिद पकड़ गया कि मैं तो मिलके रहूंगा। और मुबारक शाह खिलजी जिद पकड़ गया कि मैं तो शेख से मिलके रहूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया कि मेरे घर में दो दरवाजे हैं, अगर अगर जो क्या कहते हैं सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर निकल जाऊंगा। मतलब इतना है था कि राज्य से अपने को इतनी दूरी रखनी है। ये जो गुण है ये कहाँ से मिले हैं? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती से ही मिले हैं, क्योंकि वो भी अपने आप को राजनीति से दूर रखते थे। पूरे सूफीज्म, मुगल काल तक जो सूफीवाद चलेगा उसका एक सिद्धांत तो ये रहेगा ही रहेगा कि वो अपने आप को राज्य से दूर रखेंगे। मुगल काल के बाद से सूफीवाद आएगा तो वो अपने आप को राज्य से मिला के रखता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में जो भी सूफीज्म है अपने आप को राज्य से दूर रखेगा। पहली चीज ये बात समझ गए? ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये गाने सुनते थे, गाने बजाते थे, गीत, जबकि शरीयत के मुताबिक गाना बजाना मना है।
तो जितने भी उलेमा वगैरह थे उन्होंने इनकी काफी निंदा की, काफी निंदा की इन्होंने, ठीक है। तुम्हें कबीर का एक श्लोक याद होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। पता है ये? इसका मतलब ये है कि अपना निंदक अगर तुम अपने पास रखोगे, निंदक नियरे राखिए, जो तुम्हारी निंदा करे उसे तुम अगर अपने पास रखते हो तो बिन पानी साबुन बिना तुम्हारा स्वभाव बिना पानी और बिना साबुन के अच्छा होता जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी आलोचना बताता रहेगा ना, साथ साथ तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हारी बुराई बताता रहेगा। समझ रहे हो क्या थॉट है कबीर का? कबीर जैसी फिलोसफी तो कोई नहीं दे पाया यहाँ पे, इतनी तगड़ी फिलोसफी। तो ये जो है ना, ये निंदा करते हैं, जो उलेमा वर्ग है वो निंदा करता है किसकी? शेख निजामुद्दीन औलिया की। तो इस टाइम पे जो शासक था, खिलजी वंश पलट चुका था और आ गया था गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक अदालत बिठाई शेख निजामुद्दीन औलिया को लेकर, उसमें उलेमा वगैरह थे, अदालत बिठाई। अब क्या था कि यार सजा भी देनी थी, लेकिन जितने अदालत के जो भी काजी थे, काजी मतलब न्यायाधीश, और जो भी उसमें व्यक्ति शामिल थे, वो सब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए, अनुयायी। अनुयायी को सूफीवाद में कहा जाता है मुरीद, वो उनके मुरीद बन गए। अब इस चीज से थोड़ा झटका लग गया किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक इस समय बंगाल था, मैंने पहले ही बताया था, उसने बंगाल विजय कर ली थी, उसको इस चीज से हो गई चिढ़। तो उसने तब ये बात कही कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले शेख से बोल देना कि वो दिल्ली खाली कर दे। तब इन्होंने अरबी में जवाब दिया, उनूस दिल्ली दूरस्त, कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये बात भी तुम्हें अच्छे से पता है। तो कहने का मतलब, अगर कभी क्वेश्चन आए, एसएससी रेलवे इन सब में क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, कियाबुद्दीन औलिया का जो मनमुटाव था या मतभेद था वो किस शासक के साथ चल रहा था, तो कौन सा शासक था? जीटी, गयासुद्दीन तुगलक। तो जो विवाद चल रहा था, विवाद या मतभेद, वो चल रहा था जीटी के साथ, गयासुद्दीन तुगलक के साथ। एक चीज और, शेख निजामुद्दीन के गुरु तो बाबा फरीद थे, लेकिन इनके एक शिष्य भी थे जिनको तुम अच्छे से जानते हो, उनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और इनका तुम्हें मैं क्लास के बाद गाना सुनाऊंगा, छाप तिलक सब छीन ले रे तो से नैना मिलाई। छाप तिलक सब छीन दी रे तो से नाम लाके, ये गाना है। इन्हीं की धुन है, क्योंकि सितार का विषय उन्होंने क्या समझा जाता है, ठीक है। तबला जो बजाते थे और संगीत में उनका काफी नाम, ठीक। तो ये तो तुम्हारे चिश्ती संप्रदाय के दो महत्वपूर्ण जो संत थे वो हो गए, ठीक। अब एक इसमें टॉपिक आएगा, जो भी तुम लिख लो, पहले टॉपिक आएगा खान का। खान का क्या होती है, इसको समझते हैं, तो पहले इसको नोट कर लो। तो अगला टॉपिक है खान का। अब खान का क्या होता है, बताओ भाई। खाना बनाना। आज तो लग रहा है सस्ते नशे करके आए सभी लोग। सबसे पहले अगर खान का आएगा तो क्या लिखोगे? खान का वह इमारत होती है जहां पर सूफी संत रहा करते थे। तो खान का वह इमारत जहां पर सूफी संत रहा करते थे। खान का जो नियंत्रण होता था वो शेख के हाथों में होता था, याद रखना। और शेख को मुर्शीद भी करते थे। मुर्शीद शेख एक ही बात है, या गुरु। मुर्शीद शेख या गुरु, ठीक है। इनके अनुयायी शिष्य से तो वो मुरीद कहलाते थे। पीर, मत कंफ्यूज मत होना। और दो मंजिल का होता था, तो ऊपर वाली मंजिल पर गुरु रहते थे, सीधी बात है, ऊपर गुरु रहेंगे। और नीचे वाली जो मंजिल होती थी, वहां पर यात्री आ रहे हैं, ठीक है, हिंदू लोग भी आ सकते थे, जो भी सूफीज्म में यकीन करते हैं, ठीक है, मुस्लिम्स भी आते थे। और अच्छा था, और लंगर चलता रहता था, ठीक है। बाद में जब सिखिज्म आया, तो क्योंकि वो सिखिज्म हिंदू और क्या कहते हैं सूफीज्म, इन दोनों का मिश्रण है, तो उसने लंगर की परंपरा चलाई। और मैंने तो बताया था पिछली क्लास में ही कि इन्होंने मानव सेवा पर बल दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो उसका एक ही रास्ता हुआ, मानव सेवा। तो इसीलिए ये मानव की सेवा पर बहुत बल देते थे। अगर सूफीज्म जैसा इस्लाम भारत में दोबारा चल पड़े, कुछ लोग मानते भी है, लेकिन दोबारा चल पड़े तो मजाक नहीं, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि
इस्लाम की सबसे अच्छी फॉर्म अगर कोई हो सकती है तो वो सूफीज्म है। और हिंदुओं की सबसे अच्छी जो क्या कहते हैं फॉर्म है वो है भक्तिज्म। अब मैं तुम्हें बताया था कि जैसे लंगर जो चीज है, मैं तुम्हें एक चीज याद दिलाऊं कि आगे चलकर चिश्ती सिलसिला चला। आगे चलकर इसमें काफी सिलसिले हुए, मैंने बताया था सोहरावर्दी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला, पिछली क्लास में बताया था, देख लेना। तो उसी में एक शेख आते हैं, उनको कहते हैं शेख हजरत मियां मीर, गुरु हजरत मियां मीर। ठीक है, ये थे। अब देखना, गुरु हजरत मियां मीर जो थे, इनके कंटेम्प्ररी जो सिखों के गुरु थे वो थे अर्जन देव। अर्जन देव, ठीक है, ये सिखों, अर्जन, अर्जुन नहीं है, अर्जन है। तो गुरु अर्जन देव कहा जाता है। इनके कंटेम्प्ररी मतलब इनके साथ में थे गुरु अर्जन देव। अब इन्होंने क्या करा, पंजाब के अमृतसर में जो तुम देखते हो गुरुद्वारा जिसे कहते हैं हरमिंदर साहब, उसकी जब स्थापना की, उसकी जब स्थापना की तो उसका नींव पत्थर अर्जन देव ने विनती की कि नींव पत्थर गुरु हजरत मियां मीर रखें। इतना अच्छा है सूफीज्म कि एक अलग संप्रदाय का व्यक्ति जो सिख है, वो एक सूफीज्म जो कि एक तरह से मुस्लिम हो गया, गुरु हजरत मियां मीर उनको बुला रहा है और अपने जो क्या नाम है गुरुद्वारा है उसके नींव पत्थर रखने के लिए बुला रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। यूनिटी की कमी है हमारे देश में? कमी नहीं है, लेकिन यूनिटी बिगाड़ने वालों की भी कमी नहीं है। ठीक है। ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, डिवाइड एंड रूल, तो यूनिटी की कमी नहीं है। और ये सीन बहुत अच्छी तरह से केसरी मूवी में दिखा रखा है, और इसीलिए सिखिज्म बेस्ट है। क्योंकि आज जिस जिस चीज को तुम गाली मानते हो ना, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, जिसको बच्चे गाली मानते हैं, क्या धर्मनिरपेक्षता मतलब ये तो पागल बंदा है, पागल लड़का है, पागल लड़की है, पागल इंसान है, वो फूट फूट के भरा हुआ है सिखिज्म में, हिंदुज्म में, ठीक है, इस्लाम में, हर जगह कूकू के भरा हुआ है अगर उसको ध्यान से देखोगे तो। ठीक। तो ये एक बात थी, इसे मैं क्लास कैंड में दिखाऊंगा। तो खानका मैंने बताया एक ऐसी इमारत थी जहां पर शेख रहा करते थे। खानका का नियंत्रण शेख के हाथों में होता था। शेख को गुरु या मुर्शिद या शेख, मुर्शिद, गुरु मुर्शिद या शेख कहा जाता था। इनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता। ऊपर वाली मंजिल पर शेख रहा करते थे, गुरु कह लो या शेख कह लो, और नीचे वाली मंजिल में कोई भी यात्री आएगा, हिंदू मुस्लिम, वो रहा करते थे। और यहाँ पर कव्वाली बनाई जाती थी और यहाँ पर लंगर भी चलता था। तो ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई।